हेलो एवरीवन, दिस इज़ नईमुर रहमान। इंटरव्यू के एक नई एपिसोड के साथ और नए मेहमान के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुबानिया बिजनेस वाली। उनसे हम उनकी जर्नी के बारे में क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुबानिया और वेलकम हमारे शो में। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। एंड हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रुबानिया, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना एक छोटा सा तारुफ कराएं आप। ओके, assalamualaikum everyone, this is me Rubania Business Valley, and I am student at Han School Online Academy Level 1 Batch 3. I am Internet at Han School Online Academy Foundation Level Batch 6 and Teacher Training Institute Batch 19. I am 11 years old. I live in Lahore, Pakistan. So this is my short introduction. अच्छा रुबानिया, सबसे पहले तो आप हमें अपने आपका जो नाम है रुबानिया बिजनेस वाली, इसको थोड़ा सा बताएंगे ये कैसे आपने नाम रखा अपना। आ, कोई बिजनेस करना चाहती हैं फ्यूचर में या अभी ऑलरेडी कर रही हैं आप? मैंने ओके सो मैंने रुबानी बिजनेस वाले इसलिए चूज़ किया। पहले मैंने ग्राफिक्स, जब मैं फाउंडेशन लेवल में थी तो जब मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनर वाली चूज़ किया था, लेकिन जब लेवल 1 में आई तो वो लिस्ट में मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने बिजनेस रखा। से मुझे बिजनेस का भी शौक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनर का था, लेकिन वो नहीं रख पाई तो वो लिस्ट करना मौजूद नहीं। लेकिन फिर मुझे बिजनेस का भी शौक था कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ और सेलिंग करूँ, और तो मुझे बिजनेस का भी शौक था, तो इसलिए मैंने फिर बिजनेस ही चूज़ कर लिया। बस तो और भी ऑप्शंस थे। सही। अच्छा रुबानिया, ये बताएं कि आप किस क्लास में हैं, आप स्कूल में या आप सिर्फ रेहान स्कूल में ही एज ए स्टूडेंट हैं? ओके सो मैं ना फिजिकल स्कूल्स भी पढ़ती थी। अभी मैं उस फिजिकल स्कूल में ना अभी कुछ 1 वीक या 2 वीक पहले ही स्किप किया है। और जब मैं थी 7 क्लास में, और अभी मैं होम स्कूलिंग अपनी मदर के पास ही पढ़ रही हूँ। और अभी मेरे हान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी अभी तक पढ़ी, बिकॉज मैंने मॉर्निंग शिफ्ट ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे स्किप करना पड़ा था स्कूल। सही। तो कैसा आपको फील होता है एक फिजिकल स्कूल से एक ऑनलाइन स्कूल की तरफ आप आई, तो इसमें क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? मुझे डिफरेंट फील हुआ कि जो रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी है, ये हमें एआई के बारे में सिखाते हैं, और हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, और बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं ये सिखाते हैं, और बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही है। यहाँ पे एआई के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे और टूल्स के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जो हमारा फिजिकल स्कूल है, जैसे कि, तो वहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, धर्म, कुरान, इस्लामियत, ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे हम जैसे कि बुक्स पढ़ रहे हैं, कॉपीज पे लिख रहे हैं, स्कूल जाते हैं फिजिकली। यहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, वैसे तो यहाँ पे भी फिजिकली है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी, लेकिन लाहौर कैंपस भी है, मैं भी लाहौर में रहती हूँ, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। वैसे मैंने ऑनलाइन ही चूज़ किया, और ऑनलाइन है ये। फिजिकल्स भी हैं कि जिसने फिजिकल ज्वाइन करना वो फिजिकल कर ले रेहान स्कूल, और जिसने ऑनलाइन करना वो ऑनलाइन करा, अगर वो दूर है, अगर वो उधर कैंपस नहीं मौजूद तो ऑनलाइन। फिर मेरी मदर को ये स्कूल मिला, तो उन्होंने इसमें कर दिया एडमिशन, और इसमें मुझे फील होता है कि इधर हमें वो चीज़ें जो हमारे आगे नेक्स्ट लाइफ है उसमें भी बहुत, वो भी अहम है। लेकिन दोनों ही बहुत अहम है, लेकिन वो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की वजह से स्किप कर दिया था। और यहाँ पे लाइक जो ऑनलाइन फ्रेंड होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक फ्रेंडली फ्रेंड होते हैं हमारे। हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास होता है friend, कि यहाँ पे हमें ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं हमारे। ठीक। अच्छा रुबानिया, आपको किसने मशवरा दिया या किसने गाइड किया कि आप रेहान स्कूल की तरफ आएँ? किस तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हुई रेहान स्कूल के साथ? ओके, मेरी मदर का शौक था कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ स्किल सीखें। और उनको कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो उनको, मेरी मदर को एक ये मिला था रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी पे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे है और ऐसे है, उन्हें सब कुछ बताया था, और मुझे भी इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो मैंने भी कहा कि
अच्छा है कि ऑनलाइन स्किल्स और स्किल्स भी सीखने को मिलेगा और कुछ सीखने में। जब मेरी फर्स्ट क्लास थी डांस स्किल ऑनलाइन अकेडमी में, आई एम सो नर्वस बट एक्साइटेड कि बिकॉज ये वो मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन नर्वस थी, मुझे नहीं पता कैसी टीचर, बिकॉज फिजिकल पढ़ती थी, फिजिकल में फिजिकल टीचर होती थी और यहाँ पे डांटती थी वो मुझे बाल खड़ा कर देती, लेकिन आई डोंट नो कि यहाँ पे कैसी टीचर्स होती है, यहाँ पे कैसा पढ़ाया जाता है, यहाँ पे किस अंदाज में पढ़ाया जाता है और क्या बुक्स होंगी, क्या होगा, आई डोंट नो। फिर जब मैंने फर्स्ट क्लास थी तो टीचर भी मुझे अच्छी मिली और उनका नाम था, जब मेरा फाउंडेशन मैम महा खान ग्राफिक्स वाली। एंड अब मैं लाइक इधर आई हूँ लेवल 1 में, तो मेरी मैम अब जो मिस है उनका नाम है, एक मैम मरियम जुल्फिकार ट्रेनिंग वाली और मैम साइमा एजुकेशन वाली। तो इसलिए मेरा दाखिला हुआ और तब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई तो इंटरेस्ट और ज़्यादा पैदा हो गया और और ज़्यादा अच्छे से काम होने लग गया और इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो गया तो काम भी बहुत अच्छे से होने लग गया। सही। तो आपको कितना अरसा हो गया है रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए? कैन यू रिपीट क्वेश्चन? मैंने कहा आपको कितना अरसा हो गया रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए? रुबानिया, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आ रही है, आप रिपीट कर दें क्वेश्चन को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए? ओके, सो अब मुझे हो गए, मैंने किया था सेकंड जून 2025 को ज्वाइन किया था रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी और मुझे 2 दिसंबर 2025 का 7 मंथ हो गया और जनवरी में 2 जनवरी को मेरे हो जाएंगे 8 मंथ लेवल रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में। आपका माइक बंद। गुजार कर आपको कैसा फ़ील होता है? क्या डिफ़रेंस फ़ील होता है कि 7 महीने पहले आप में क्या कमी थी और 7 महीने बाद क्या चीज़ आपकी बेहतर हो गई है? ओके। 7 मंथ पहले ना मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और मेरे अंदर कोई मेरा मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना आती। अब मैं आपसे कोई इंग्लिश में बात कर सकती आई डोंट नो कि मुझे इंग्लिश में नहीं पता, मैं किसी के मेरे को कोई महान आ जाते थे ना, तो मैं उनके सामने बोल नहीं सकती थी, मुझे बहुत लाइक मुझे शर्म आती थी, आई डोंट नो कि और ना मुझे मेरे अंदर बात करने का लाइक कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकूं और ना मुझे अंदर कोई स्किल्स थे, ना मुझे कोई एआई का पता था, कुछ नहीं, बस फिजिकल स्कूल की पढ़ाई, इंग्लिश उर्दू मैथ पढ़ लिया बस, वो पढ़ना और स्कूल जाना आके वो फिर ट्यूशन पढ़ना फिर स्कूल का काम करना, तो ऐसे ही गुजरती थी। लेकिन जब ना छुट्टियां आई, मेरी मम्मा ने कहा कि छुट्टियां हैं अब 3 मंथ हमारी समर वेकेशन की छुट्टी होती थी 3 मंथ की, मेरी मम्मा ने कहा एवरी मंथ जाया करने हैं तो कुछ सीख लेते हैं। मेरी मम्मा ने चलो ढूंढ लिया, वैसे मेरी मम्मा का 7 भाई ना, मेरी मम्मा का दिल था इसके आगे काम है, तो फिर मैंने सोचा तो उनको यही मिला रिहांस। फिर मैंने सेकंड जून से ज्वाइन कर लिया, फिर मुझे नहीं पता था कि कितना आगे बढ़ेगा, आई डोंट नो कि कितने मंथ्स होता है वो। मेरी छुट्टियां गुजर गई अब और ये मेरा लाइक फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो गया था छुट्टियों में ही। तो फिर मैं स्कूल जाती रही बिकॉज मेरा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो गया था, मैं स्कूल जाती रही जब कोई काम की टेंशन थी। मैं आपको बता सकूं कि मेरा फाउंडेशन लेवल खत्म होना था 2 सितंबर एंड आई एम मैं एक अपने बैच पहले मैंने कंप्लीट किया था पूरा फाउंडेशन लेवल और इसलिए मुझे अभी तक मेरी थर्ड इंटर्नशिप चल रही है, इसलिए कि मैंने सबसे पहले ख़त्म कर लिया था 15 सितंबर को, मेरा 15 अगस्त को मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मेरा गोल था कि मैं 15 अगस्त में कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरी मम्मा ने भी मुझे सपोर्ट किया और मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। फिर मेरा 1 मंथ 2 सितंबर तक मुझे कुछ मिला नहीं करने का, तो मैं स्कूल जाती रही, उनके काम करती, लेकिन सितंबर में मुझे थर्ड या 3 सितंबर को मुझे इंटर्नशिप मिल गई। मैं वहाँ की साथ ही फाउंडेशन लेवल बैच 6 में, फिर वो भी गुजरती रही, अभी तक वो बैच चल रहा है बिकॉज अभी उनके भी काम वर्क नहीं हुए। फिर मेरा मेरा हुआ 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को मेरा स्टार्ट हुआ लेवल 1।
फिर मैं जब भी मैं स्कूल जाती रही थी, लेकिन जब मेरा लेवल 1 स्टार्ट हुआ तो जब भी मैं स्कूल जाती रही, लेकिन दिसंबर जैसे शुरू हुआ तो मैम हमारे जो मेरे बैच पढ़ती थी ना, मेरा बैच था लेवल 1 बैच 7 इवनिंग शिफ्ट का, लेकिन उसके अंदर बच्चे बहुत कम थे, स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करने वाले कोडिंग के आते थे, तो फिर उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में कर दिया हमें, इसलिए मैंने फिर स्कूल स्किप कर दिया और फिर यहाँ स्कूल अब कंटिन्यू कर दिया। स्कूल में लाइक अभी तो 7 में हूँ, 7 कंप्लीट होने लगे, तो अभी मैं उसके पेपर नहीं दिए। तो 8 मैं घर में अपनी मम्मा के पास पढ़ूंगी, और जो 9 10 है वो मैं मेरी मम्मा कही थी कि वो प्राइवेट पढ़ लेना। सही। अच्छा रुबानिया, आपने जो फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया उसमें क्या-क्या चीज़ें सीखी? क्या-क्या आप कह लें सॉफ्टवेयर आपको सिखाए गए या कोई वर्किंग सिखाई गई फाउंडेशन लेवल में क्या सिखाया गया? फाउंडेशन लेवल में सबसे पहले हमारे अंदर हमें ये सिखाया गया कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहते पैदा होगा, और इंग्लिश इम्प्रूव करने की सिखाई उन्होंने हमें। एक ऐप दी थी डुओलिंगो, उसे इंग्लिश इम्प्रूव थोड़ी सी, और जब इंटरव्यू किए तो जब भी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई। और हमने टास्क किए थे फाउंडेशन लेवल में, कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट, टेड टॉक, इंटरव्यू और कॉल यानी, और फेसलेस वीडियो, और या और थंबनेल्स भी हमने बनाए थे, जो मुझे पहले बहुत शौक थे थंबनेल, और लोगोस भी मैंने सिखाए नहीं, लेकिन मैंने खुद सीखे, और उन्होंने थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग सिखाई थी हमें, तो बहुत से टास्क सिखाए थे। तो फाउंडेशन लेवल में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब जब मैं इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, जब मैं बहुत इंटर्नशिप में भी, और मुझे डांस का सबसे बड़ा ये सीखने को मिला कि हम किसी को टीच कैसे करते हैं। मुझे टीचर का इतना शौक नहीं था, लेकिन पहले बहुत शौक था कि मुझे टीच नहीं करना आता था, लेकिन जब मैंने रेहान स्कूल में मुझे मेरे फर्स्ट इंटर्नशिप ली, फिर स्टूडेंट के साथ इंटर्नशिप करती रही, तो अब सिखाना आ गया मुझे, और अब मैं टीचर ट्रेनिंग में इंटर्नशिप करती हूँ, और योगा की भी इंटर्नशिप करती हूँ। सही। अच्छा रुबानिया, जब आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीखा, तो चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी सिखाया गया आपको कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है, और प्रॉम्प्ट में कैसे लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये भी सिखाया गया आपको? जी, जी, मुझे ये भी सिखाया गया फाउंडेशन बनाने के कि चैटजीपीटी को किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह उसको कैसे यूज़ करते हैं, उससे कैसे बात करते हैं, उसकी कैसे फ्रेंडली बात करते हैं, और उसको कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट टास्क था स्टोरी पोस्ट, तो उसके अंदर हमें एक प्रॉम्प्ट दिया गया था, तो उन्होंने मुझे हमें बता दिया था। फिर जब मेरा फर्स्ट टास्क था, मुझे कुछ नहीं समझ था कि कैसे स्क्रीन की कॉपी करनी है, उसको कैसे पोस्ट करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और अच्छा, लेकिन जब मेरी इंटर्न थी एक सबा फ्रीलांसिंग वाली, एंड थैंक यू, मैं उसका थैंक यू करूँगी सबा कि आपने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। जब उसने फर्स्ट टाइम में मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने उससे मुझे स्ट्रीम पे लिंक सेंड किया, उसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, मैं उसका थैंक यू करती हूँ, सबा खान फ्रीलांसिंग वाली। तो उन्होंने हमें एक प्रॉम्प्ट दिया था कि ऐसे करो, क्रिएट अ पिक्चर, क्रिएट अ इमेज, फिर टाइटल डाल के विद हैशटैग डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉम्प्ट फिर जब मैंने ज़्यादातर बनाती गई तो इस तरह और भी प्रॉम्प्ट आ गए। सही। तो इसमें जब आपने ये शुरू किया स्टोरी पोस्ट, और ये अगर आपको कोई स्टोरी पोस्ट आपने बनानी है या पिक्चर बनानी है, उसमें बाज़ औक़ात आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। आप कहते हैं कि ये स्टोरी पोस्ट या पिक्चर जो बनी है, पोस्टर बना है, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने इसमें कोई तब्दीली करनी है, तो उसमें फिर आप प्रॉम्प्ट में क्या ऐड करती हैं? नई प्रॉम्प्ट लिखती हैं या उसी से चैट जीपीटी को नीचे ही लिख देती हैं प्रॉम्प्ट में कि भई मुझे इस पिक्चर में ये तब्दील करते हैं, किस तरह से वो तब्दीली करती हैं आप? जी, मैं दोबारा एक प्रॉम्प्ट लिखती हूँ कि मुझे इस तरह का चाहिए, और इस तरह के, और ये रिमूव कर दो, और ये। तो वैसे शुरू में मैं ही बनाती थी, लेकिन अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेरी मम्मा को भी सीखने को मिला, और जब मेरे पर थोड़ा-सा काम का बटन जाती थी, बिकॉज़ टेड स्टॉक इंटरव्यू, तो जो स्टोरी पोस्ट थी वो मेरी मम्मा ही मुझे बना पिक्चर दे देती थी, क्योंकि वो भी मेरी हेल्प कर, और उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिली, और उनकी वजह से मैंने सबसे पहले फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया। मैंने सिर्फ 5 से आई थिंक 10 बनाई होंगी, और 15 मेरी मम्मा ने मुझे हेल्प की उसको बनाने में। मेरी मम्मा कहती थी आप ये मैं कोडिंग क्लास करती थी, साथ साथ मुझे स्टोरी पर बना के देती थी, मैं उसको पॉज कर देती थी।
मैं न्यू प्रॉम्प्ट यूज़ करती थी, बिकॉज वो प्रॉम्प्ट तो फिर वो उसके वही प्रॉम्प्ट यूज़ करना, तो वो एक दोबारा एक सेम ही बना देगा, तो न्यू प्रॉम्प्ट यूज़ करना करती थी। सही। अच्छा रुबानिया, आपने कैनवा का भी इस्तेमाल किया अपने फाउंडेशन लेवल में या लेवल 1 में? मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल, और मैंने लेवल 1 में भी अभी कोई टास्क नहीं आया लेवल 1 में अभी कैनवा का यूज़ करने का। तो वैसे मैं कुछ बना लेती, लाइक बुक मार्क बना लेती हूँ कैनवा पे अभी मैं। और अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसके लिए मैंने एक फेसलेस वीडियो की तरह एक वो बना ली थी, तो इस तरह। फिर मैंने फाउंडेशन में यूज़ किया, अभी लेवल 1 में अभी टास्क नहीं किए वो, अभी कोडिंग टास्क कर रही हूँ। सही। तो जो आप कोडिंग टास्क परफॉर्म कर रही हैं, वो कौन सी लैंग्वेज के हैं या किस सॉफ्टवेयर से आप कोडिंग कर रही हैं? ओके, तो मैं कोडिंग में अगर मैं हूँ कोडिंग बुक 3 पे हूँ, और इसके लिए मैं ग्रॉक, और हमें कुछ सर्वर वगैरह दिए गए हैं और PHP एडमिन वगैरह दिए गए हैं, उसका नाम ऐड करते हैं और इससे बनाते हैं क्लोन्स बनाते हैं हम हर ऐप के, लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, प्रिंटर्स ऐप, OLX क्लोन, और हिल्टन होटल्स, अगर किसी ने होटल बुक्स करना है उसका भी हम क्लोन बनाते हैं, और फिर उससे होटल बुक कर सकते हैं। कार का क्लोन बनाया मैंने, कार बुक से कर सकते हैं, और इस तरह मैंने बहुत से बनाए हुए हैं। और इस तरह मैंने ट्विटर क्लोन बनाया हुआ है, और पेपाल का, जैसे कि पेपाल एक ऐप है, जैसे कि हम किसी को बैलेंस कहते सेंड करते हैं, तो वो भी मैंने एक क्लोन बनाया है। और इस तरह कोडिंग बुक में इस तरह के क्लोन आते हैं, और मैं ग्रोक और कुछ उन्होंने सर्वर वगैरह दिए हुए हैं, जिसका यूज़ करके मैं अपने क्लोन्स बनाती हूँ। अच्छा रुबानिया, ये क्लोन जो आप बनाती हैं, क्लोन क्या चीज़ है? इसे किस चीज़ को कहते हैं क्लोन? ओके, तो इसका कोई क्लोन इतना मुझे भी नहीं पता कि क्लोन किस चीज़ के, वैसे मुझे बस इतना पता है कि जो लाइक जैसे कि OLX है, एक फेसबुक ऐप है, उसी तरह हम उसका एक क्लोन बनाते हैं, वो उसी तरह होती है। जैसे कि आज मैंने एक OLX क्लोन बनाया है, और वो किस तरह बना कि जो OLX थी उसी तरह बना है, सेम टू सेम। अगर वहाँ पे मैंने अपने कोई इस प्रोडक्ट में ऐड लगानी है या इसको सेल करना है, तो जैसे कि कोई इमेज है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, उसकी इमेज है, वो मैंने वहाँ पे ऐड कर दी, और जो मैंने अपने प्रोडक्ट का नेम लिख दिया, जो उसकी प्राइस है वो भी ऐड कर दी। उसका करके वो एक ऐड लग गई, और अगर किसी ने मेरा क्लोन देख लिया, अगर उसने मेरा क्लोन देखा है, तो वो उसलिए मेरे क्लोन का जो लिंक है उसको ओपन करेगा, और वहाँ से मेरी जो चीज़ है उसको बाय कर लेगा। ठीक। अच्छा रुबानिया, आपने शुरू में बताया था कि आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का शौक है। तो आपने वो सीखने की भी कोशिश की है अभी तक? प्लीज रिपीट आंसर आंसर के क्वेश्चन। रुबानिया, आपने बताया था कि आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का शौक है। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आपने सीखने की कोशिश की है अभी तक? जी, मैंने ग्राफिक डिजाइन में वीडियो एडिटिंग और लोगोस और थंबनेल सीखा, लेकिन अभी जो आगे जो ग्राफिक डिजाइनर है वो इतनी नहीं सीखी, बस मैंने अभी तक थंबनेल्स और वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग और लोगो सीखे हैं। तो उसके लिए आप कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं? वीडियो एडिटिंग के लिए या आप जो लोगोस बनाती हैं? लोगोस के लिए मैं कैनवा और लोगोस मार्कर ऐप यूज़ करती हूँ, और जो थंबनेल है वो मैं कैनवा यूज़ करती हूँ थंबनेल के लिए, और जो वीडियो एडिटिंग है इसके लिए मैं कैनवा भी यूज़ कर लेती हूँ, और उसके लिए मैं कैपकट भी यूज़ कर लेती हूँ। तो कैनवा में आपको सबसे अच्छा फीचर कौन-सा लगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए या लोगो डिज़ाइन के लिए ये कैनवा में बहुत ज़बरदस्त फीचर है, वो आपको लगा, वो कौन-सा फीचर है? मुझे कैनवा में दी वहाँ पे बहुत अच्छे लाइक लोगोस आते हैं, और मैं अपना लोगोस क्रिएट कर सकती हूँ, और वहाँ पे बहुत सी एप्स आती हैं, और वहाँ पे से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग भी लाइक इतनी अच्छी नहीं होती कैनवा पे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी कैपकट पे होती है। सही। तो आपने अब तक जो जब सीखा है उससे कोई अर्निंग भी हुई है या अर्निंग करने के लिए सोचा भी है आपने? मैं अर्निंग करने का सोचा, लेकिन अभी तक मैंने कोई अर्निंग नहीं की।
तो आपको क्या लगता है कि कैसे इस फील्ड में आगे जाके अर्निंग होगी? क्या तरीका होगा आपका? ओके, सो अभी मैं उनका लाइक रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का मिशन है कि वो लेवल 1 में बच्चों को एक साल में 60,000 वो कमाना सिखाएंगे। और वो आई डोंट नो कि वो किस तरह लाइक जो उन्होंने वो एक लाइक ट्यूशन अकेडमी वगैरह कुछ ओपन कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कमा सकते हैं। तो इस तरह वो हम रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आएंगे और भी तरह। और अभी मेरे ये जो क्लास फेलो है उनका नाम है हिफल एंड हाजिम यू। वो दोनों लाइक एक ऐप उन्होंने उनकी मम्मा ने एक लॉन्च किया है जिसकी वजह से अपनी कोई प्रोडक्ट लगा दें और वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और तो अब मैं भी उसकी आज मेरी फर्स्ट क्लास आई डोंट नो कि टाइम क्या है, अभी उसने बताया नहीं मुझे। तो आई देखते हैं कि कैसी वो ऐप और किस तरह हम अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट मुझे थोड़ा-सा आया कि हम अर्निंग कर सकते हैं इसमें भी। तो प्रोजेक्ट मेरे पास थोड़ी-सी पड़ी हैं न्यू चीज़ें, तो फिर देखते हैं। रुबानिया, अभी आपने बताया था कि आप इंटर्नशिप भी कर रही हैं, वो इंटर्नशिप क्या होती है? उसमें आपको क्या आपकी ड्यूटीज़ होती हैं उसमें? ओके, जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी फाउंडेशन लेवल में, उसके अंदर मुझे मेरे अंदर सबसे पहले और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और थोड़ी-सी लाइक उनकी ड्यूटीज़ मेरी आई, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली और मैंने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वक़्त पे किया और यह भी मैंने वक़्त पाबंदी की। वैसे मैं इतनी करती ही नहीं थी। तो मेरे अंदर वो आया और ड्यूटीज़ मेरी ये लगी कि मैं उनके काम चेक करती थी और उनको रिपोर्ट देती थी मैम के। उनकी परसेंटेज उनको कहती थी कि काम कर लो और कुछ बच्चों ने मेरी बात सुनी और वह आगे पहुँच चुके हैं और कुछ ने नहीं सुनी अब वह आगे नहीं पहुँच चुके। तो अब मैं जो नेक्स्ट इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी वो 8 to 10 होती है मैम गुलसाना के साथ। और वो तो उसमें मैं उनको गाइड करती हूँ और वो मेरी और उनको बताती हूँ कि इस तरह करो। इससे हमें जैसे कि हर बैच में न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिलती है। इससे हम सीख भी लेते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस भी पता हो जाता है। और जब हम बड़ों को सिखाते हैं तो हमारा और कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हमें बात करने की इतना कॉन्फिडेंस है, हम बड़ों से बात कर लेते हैं। उसमें हम बड़ों से बात करते हैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। और जैसे कि मैं मेडिटेशन योगा की भी इंटर्नशिप कर रही हूँ और योगा करवाती भी हूँ क्लासेस में। तो उसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस ही पैदा हो रहा है और मुझे योगा बहुत अच्छी से करवानी आ रही है और दिन ब दिन बहुत अच्छी हो रही है योगा। और इस तरह और लोगों को मज़ा आ रहा है। अब मैं सीख रही हूँ लाफ्टर योगा और लाफ्टर योगा मैं क्लास में करवाती हूँ तो लोग लाइक स्टूडेंट्स को और जो बड़े बड़े जो हैं उनको भी मज़ा आता है इस लाफ्टर योगा में। तो अच्छा रुबानिया, आपने जब ये ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट किया, तो सबसे यू वॉइस आपकी वॉइस वालिद ने बहुत किया, वालिदा ने किया, ग्लिच कर फैमिली में रही है। किसने किया या टीचर्स ने किया सपोर्ट आपको? आप रिपीट कर सकते हैं बिकॉज यू वॉइस वाज सो ग्लिच। जी, जी। अब आपको आवाज़ आ रही जी अब आ रही है। है? रुबानिया, आपने जब ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट किया तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? आपकी वालिदा ने, आपकी फैमिली ने, आपके टीचर्स ने, किसने सपोर्ट किया आपको? मुझे सबसे ज़्यादा मेरी मदर ने सपोर्ट किया, वैसे मेरी फैमिली ने भी किया कि सबसे ज़्यादा मेरी मदर ने किया। और जो मेरे बहन भाई हैं वो तो मुझे सपोर्ट करते हैं लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा थोड़ा सा तंगी करते हैं। अच्छा, तो आप अपना फ्यूचर क्या देखती हैं? फ्यूचर में आपने क्या करना है? कहाँ पहुँचना है? कोई प्लान किया आपने? मैं मैं कहती हूँ कि मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर और एक बिजनेसमैन बनूं और एक पॉडकास्टर बनूं क्योंकि पॉडकास्ट लोगों के इंटरव्यू करूं और बड़े बड़े तो तो अभी तक आपने अपने जो पॉडकास्ट हैं उसमें किसी इदारे के हेड या प्रिंसिपल या उनमें जो सीनियर लोग हैं, किसका इंटरव्यू किया अभी तक? रिपीट।
रुबानी, मैंने पूछा कि आपने स्कूल में अपने किसी प्रिंसिपल का, आपने किसी टीचर का, किसका इंटरव्यू किया जो आपको लगता हो कि मैंने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया? मैंने अभी तक अपने रिहांस अर्निंग अकेडमी में टीचर्स में से किया है मैम महा खान का, और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। अब मैंने फ़ोन इंटरव्यू स्टार्ट किए हैं, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू नेक्स्ट लाइक कल था, लेकिन वो उनका लाइक जो कतरीना है उनका नाम, और वो यूक्रेन से है, लेकिन उनका आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ट्रैफिक जाम आई थिंक गैप। वीक करेंगे हम सेम टाइम सेम डे। अ, ठीक है रुबानी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको अपने एम में कामयाब करे। अब इजाज़त चाहूँगा आपसे। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम, और अल्लाह मुझे भी हाफ़िज़। बहुत मज़ा आया, और थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपने मेरी जर्नी के बारे में मुझे। और जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हम किसी और को बताते नहीं हैं, लगता है कि हम अपने दिल से बात करें, हम अपनी सारी मेमोरीज को एक दिल से निकाल के अपने दिल अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, किसी और से नहीं। आपको भी पता चलती है, लेकिन ऐसा फील होता है कि हम अपने सारी मेमोरीज दोबारा हमें याद कर रहे हैं, तो अच्छा फील होता है। एग्ज़ैक्टली, और मैं एक एडवाइस एग्ज़ैक्टली। देना चाहूँगी कि आप भी हंसकल ऑनलाइन अकेडमी के ज्वाइन करें, बिकॉज आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, और अपने ख्वाबों पर यकीन रखें, और अपने पर भी यकीन रखें कि आप कर सकते हैं, कभी हिम्मत ना हारें। थैंक यू रुबानिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।